Hello my dear students of standard 8, welcome to all of you in today's online class. Dear students, as you know all it very well, we are just involved in chapter 8. We have just started chapter 8, cell structure and functions. In this chapter, we have described a lot of contents, a lot of things regarding the chapter, just like starting the cell introduction. I have given introduction regarding the chapter cell structure and function. It has been explained clearly. So dear students, in my previous video you have also seen the cell proper cell arrangement, animal cell का diagram आप देख चुके हो. So dear students, today I am just going to describe about the terms, all the cell organelles inside the cell, specific functions, what are their specific function, and just I have plotted here plant cells. So we will make comparison here. Comparison will be made between plant cells and animal cells. So this way is an animal cell and this way I have drawn a plant cells. So we will describe one by one. Okay. So you will find there the some organelles which are present in case of animal cell, but there are some organelles which are not present in case of plant cells. So we will identify that specific organelles which are present in case of plant cells and which are absent in case of animal cells. And we will know further the specific function about the related to that organelles. Okay students, let us start. So here we take animal cells which I have drawn here. Students, you can see these are the microscopic study which cannot be directly studied directly. We have to take a proper types of magnification power, just like microscope. You will require a microscope to study for proper study about the cell. So dear students, I have drawn here an animal cell. You can look here. एनिमल सेल में आप देखोगे सबसे आउटर मोस्ट में जो ये है ये आपका सेल मेम्ब्रेन है. ठीक है, इसको एक दूसरा नाम भी कहते हैं स्टूडेंट्स, इसको बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है. ठीक है, ये लिपिड प्रोटीन अदर टाइप्स मटेरियल से ये बनी होती है. दिस इज अ जेली लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज द इलास्टिक. ओके, तो यू कैन सी दैट द सेल मेम्ब्रेन इज अ इलास्टिक आल्सो, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी, मतलब स्ट्रेचेबल भी है. व्हाट इज द डायमीटर ऑफ दिस, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन? डायमीटर बेटा इसकी बात करेंगे तो इसको 7 नैनोमीटर होती है. ठीक है, 7 नैनोमीटर में इसका थिकनेस होती है. हम कह सकते हैं थिकनेस मतलब मोटाई. अब देखिए 7 नैनोमीटर का मतलब 1 नैनोमीटर में देखो 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁷ मीटर होता है. तो बेटा ये 7 में आप एक्सपोनेंट में 7 में 1 की पावर 7 से आप डिवाइड करोगे. 10⁻⁷ का मतलब क्या है, आप एक्सपोनेंट पढ़े होंगे, नीचे लाएंगे 10⁻⁷ हो जाएगा. तो 7/10⁻⁷, बताओ कितना आएगा? 0.60 के बाद में 7 लगा. तो ये कितना छोटा सा डायमीटर आप देख सकते हो. इतना माइक्रोस्कोपिक स्टडी हम लोग कर रहे हैं, तो ये आप यहाँ पे अनुभव लगा सकते हो कि सेल की स्टडी कितनी माइक्रोस्कोपिक होती है. तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, वर्क क्या है कि इसमें जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं सब इनक्लोज्ड हैं, जस्ट लाइक साइटोप्लाज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, वैक्यूल्स, क्रोमैटिन मटेरियल्स इनसाइड द न्यूक्लियस, अदर थिंग्स, साइटोप्लाज्म. सो ऑल दीज थिंग्स आर इनक्लोज्ड इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन. तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर सभी सेल ऑर्गेनल्स क्या है बेटा, सभी सेल ऑर्गेनल्स इसमें क्या है, इनक्लोज्ड हैं. तो ये सेल क्या करती है, स्पेसिफिक फंक्शन क्या है? सेल प्रोटेक्ट्स द सेल. ओके, पहली बात तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटेक्शन, सेल में सबसे इंपॉर्टेंस है प्रोटेक्शन का. तो ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल को प्रोटेक्ट करती है. ठीक है, एंड गिव ए स्पेशल शेप एंड साइज टू द सेल, और ये सेल को शेप एंड साइज देती है. यू कैन फाइंड ए लॉट ऑफ पोर्स इनसाइड द सेल. सेल में आप देखोगे मेम्ब्रेन में, इसमें क्या है कि बहुत स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं. पोर्स मतलब होल. ठीक है, स्मॉल फाइन पोर्स, छोटे छोटे. उस पोर्स का यूज क्या है, स्पेसिफिक फंक्शन, क्योंकि उसमें से सम इम्पोर्टेंट मटेरियल्स जस्ट लाइक
ग्लूकोज एंड फूड मटेरियल्स, ग्लूकोज एंड फूड मटेरियल्स कैन इंटर थ्रू द सेल। अब क्या है कि इसमें जो पोर्स होंगे, इस पोर्स के थ्रू मटेरियल्स इसमें एंट्री कर लेंगे, ठीक है। बट देयर आर सम वेस्ट प्रोडक्ट्स जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट कैन एग्जिट इनसाइड द न्यूक्लियस थ्रू स्मॉल पोर्स, स्मॉल पोर्स से इसमें एक्सचेंज और इंटर हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द रिगार्डेड एज द सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। It means it will allow only those material to enter which has the food materials containing minerals. It means ये केवल उन्हीं मटेरियल को परमिट करेगी जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, यानी जो रिक्वायरमेंट होगा दैट इज रिक्वायर्ड। ओके, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द न्यूक्लियस साइड। So if you move towards the nucleus, the nucleus is the largest organelles present in the middle part of the animal cell. But in case of plant cells, if you make comparison simultaneously, so you will find there, in case of animal cell, nucleus is a centrally located, बिल्कुल होल सेंटर में लोकेटेड है। बस यहाँ पे देखिए आप सेंटर में लोकेटेड है, लेकिन यहाँ पे आप बात करोगे इनसाइड दैट, इन केस ऑफ प्लांट सेल्स न्यूक्लियस इज सिचुएटेड एट पेरीफेरी लेवल्स। आप देखोगे प्लांट सेल्स में न्यूक्लियस पेरीफेरी एरिया में लोकेटेड है। तो ये इधर शिफ्ट हो गई है। इधर शिफ्टेड क्यों हुई है? क्योंकि यहाँ पे लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट है। ओके, लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट देयर। ड्यू टू लार्ज वैक्यूल, अब देखो यहाँ पे एनिमल सेल में स्मॉल वैक्यूल्स है, ठीक है। अभी मैं बात करूंगा स्पेसिफिक फंक्शन की वैक्यूल्स का काम क्या है। सो बेटा वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल्स एयर स्पेसेस होते हैं। आप देखिए इसमें फूड मटेरियल्स, मिनरल्स, ग्लूकोज एंड साल्ट मटेरियल्स इसमें स्टोर्ड होते हैं। तो वैक्यूल्स इज जस्ट वर्क्स लाइक ए सैक, जैसे किसी चीज को भर देना, तो ये कंटेन करते हैं। और ये साइटोप्लाज्म में यहाँ पे देख सकते हो, साइटोप्लाज्म में बहुत सारे वैक्यूल्स यहाँ पे पाए जा सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे स्मॉल हैं, ठीक है। लेकिन प्लांट के केस में आप देखोगे, प्लांट के केस में तो लार्ज वैक्यूल्स हैं, लार्ज वैक्यूल्स प्लांट में पाया जाता है। तो लार्ज वैक्यूल पाए जाने की वजह से क्या होता है कि न्यूक्लियस यहाँ पे थोड़ा शिफ्ट कर लेती है। तो जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियस फंक्शन। तो न्यूक्लियस इज सेंट्रली लोकेटेड इनसाइड द, इन केस ऑफ एनिमल सेल, इनसाइड द साइटोप्लाज्म। आप देखो साइटोप्लाज्म के बीच में लोकेटेड है। तो इसमें आप कुछ क्रोमैटिन मटेरियल्स होते हैं, इसमें आपके कुछ क्रोमैटिन मटेरियल्स होते हैं। देखिए यहाँ पे क्रोमैटिन मटेरियल्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स एज यू आर लुकिंग हियर, बहुत फाइन स्ट्रक्चर्स होता है। ये क्या करते हैं बेटा? ये क्रोमोसोम्स फॉर्म करते हैं। क्रोमोसोम्स क्या है? क्रोमोसोम्स, अब क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो, क्रोमोसोम्स जीन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं कि जैसे ये ट्रांसफर करना है हेरिडेटिक कैरेक्टर्स जीन का, ठीक है, फ्रॉम वन पेरेंट्स टू अनदर न्यू ऑस्प्रिंग से। जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, when cell division takes place, तो in that case जब सेल डिवीजन होता है तो उस समय जो न्यूक्लियस यहाँ पे क्रोमैटिन मटेरियल है, ये क्रोमोसोम्स को न्यू ऑस्फरिंग्स में ट्रांसफर करते हैं, यानी न्यू बॉर्न बेबी की तरफ ये ट्रांसफर कर देते हैं। तो जैसे मान लो कुछ हेरिडेटिक कैरेक्टर, हेरिडेटिक का मतलब विरासत, जैसे आपके पेरेंट्स के कुछ कैरेक्टर आप में आ गए, ठीक है, फिर आगे इस तरह कैरेक्टर ट्रांसफर होते रहते हैं, जेनेटिक मटेरियल्स। तो जीन क्या है? जीन इज द यूनिट्स ऑफ द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स फॉर्म है जीन। तो जीन क्या होते हैं? जीन ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन न्यू ऑस्फरिंग्स टू अनदर ऑस्फरिंग्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन के समय। अब यहाँ पे बीच में देखोगे न्यूक्लियोलस भी है। अब बात ये करेंगे कि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये न्यूक्लियस को कवर्ड किया है। और यू हैव टू रिमेंबर न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स इनसाइड द सेल। अगर न्यूक्लियस को सेल से रिमूव कर दें थोड़ी देर के लिए, इमेजिन मान लें, लेट अस सपोज, तो हमारा सेल कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। क्योंकि सेल का सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी अगर कंट्रोल होती है तो वो न्यूक्लियस करती है। ओके, तो न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल, दैट्स क्लियर। ओके, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द माइटोकॉन्ड्रिया। जस्ट यू आर लुकिंग हियर द माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया, व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शंस? यू कैन सी देयर आर सम माइटोकॉन्ड्रिया which can be seen inside the cytoplasm. साइटोप्लाज्म में आप बहुत सारे देख सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपको दिखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जो ये रॉड साइड शेप्ड के हैं यहाँ पे घुमावदार, ये आपको देख सकते हो। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया रिलीजेस एनर्जी। हाउ द एनर्जी इज पॉसिबल? एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, एनर्जी यहाँ पे
फूड का, जैसे ग्लूकोज ऑक्सीजन के थ्रू यहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू द ऑक्सीजन ये फूड इज सिंथेसाइज्ड। फूड का सिंथेसिस अगर होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ड्यू टू दैट एनर्जी इज रिलीज्ड एंड रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यहाँ पे फूड हमारा ब्रेक डाउन होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड्स यू एनर्जी। Large vacuoles, I have explained about that. Nucleus, membrane, nucleolus, you will study in higher classes. Nuclear membrane, I have explained about the nucleus. तो एनिमल सेल्स आपका कंप्लीट हो गया। इन केस ऑफ प्लांट सेल्स यू विल फाइंड सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनल्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन केस ऑफ एनिमल सेल्स। जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, इसमें सेल वॉल होती है। सेल वॉल इज द रिजिड सपोर्ट बॉडी स्ट्रक्चर्स विच प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम बीइंग डैमेज्ड। प्लांट के केस में क्या होता है कि प्लांट्स में मान लो बहुत ज्यादा विंड, हवा तेज आ गई, ठीक है, बहुत ज्यादा हवा तेज आ रही है, तो या वेरिएशन इन टेम्परेचर्स ऑफ डिफरेंट सराउंडिंग्स, बिकॉज द प्लांट्स कैन हैव टू स्टे एट वन प्लेस, इट कैन नॉट मूव फ्रॉम वन टू अनदर प्लेस। इसलिए प्लांट्स में क्या होता है कि प्लांट के केस में बात करें तो इसमें सेल वॉल जो होती है इज अ वेरी रिजिड, टफ, टर्जिड। उससे ये किससे बनी होती है, ये सेलुलोज से बनी होती है। ये क्या करता है कि ये प्लांट्स को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है और प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन एंड अदर क्लाइमेटिक फैक्टर्स विच कैन क्रिएट डैमेजेस इन केस ऑफ प्लांट। अब यहाँ पे देखिए साइटोप्लाज्म इज द सेम फंक्शन, जेल लाइक स्ट्रक्चर्स इनसाइड द इन केस ऑफ प्लांट सेल्स। एंड क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है, देखिए क्लोरोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट, उसमें नहीं प्रेजेंट है। क्रोमैटिन फॉर्म्स यहाँ पे भी सेम है, न्यूक्लियस शिफ्ट हो गई पेरीफेरी एरिया में, nuclear membrane is there, everything is same. And chloroplast, green coloring pigment is there, cell wall is different here, okay. Large vacuoles, here is a large vacuole, but in case of animal cell, small vacuoles. So you must notice the differences. What are the specific difference? ये cell wall आपका हो गया, cell membrane हो गया, cytoplasm, chloroplast. Chloroplast क्या होता है, chloroplast is the green coloring pigments which are found in case of plastids. तो इसमें आपका ग्रीन कलरिंग पिगमेंट होता है, ये क्लोरोफिल में पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है। ड्यू टू फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड्स, दैट इज द क्लोरोप्लास्ट। आप देखते हो कुछ प्लांट्स का कलर अलग अलग होता है, जैसे किसी का रेड होता है, किसी ब्राउन, किसी का ब्लू, ये ड्यू टू द प्लास्टिड्स, ओके, डिफरेंट काइंड्स ऑफ द पिगमेंट्स प्रेजेंट इन दैट केस। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया इज द सेम फंक्शन देयर, आप देख सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया का। Chromatin materials is the same, cell wall is the same. So dear students, you can make comparison directly with the plants and animal cells, and you can understand the specific function of that. Okay, so you will study about the Golgi body, Golgi complex, ER, endoplasmic reticulum in higher classes, and ribosomes also will be studied in the higher classes. Here is not allowed here. So dear students, whatever I have explained here, I hope all of you have understood it clearly. So dear students, you have to draw the proper diagram of animal cell and plant cells in your classwork, and homework will be given at the end of the video, which you have to notice clearly. So homework you have to take properly, homework which will be given to you at last of the video. So dear students, thanks for watching today's video. A lot of thanks all of you. My dear students, homework is given on the basis of discussion of today's video. What types of video you have seen there? The homework has been enclosed related to the discussion of today's video. So take a screenshot of this proper homework written on blackboard. Take a screenshot. Dear students, you have to take a screenshot. Just I am holding there. At that position, dear students, note down the homework properly. All of you have to do the proper homework mentioned by me. Thank you, students.